सभी अभिभावकों और बच्चों को मेरा नमस्ते। मैं पवन कुमार जाखड़ बचपन और 7 स्टार कॉन्वेंट स्कूल मोलासर की ओर से चलाई जा रही इन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 5 कक्षा 5वीं के लिए हिंदी इस वीडियो लेक्चर में हिंदी व्याकरण के जो चैप्टर हमारा चल रहा है शब्द विचार, उसके बारे में बात करेंगे। जहाँ तक हमने पढ़ा था उसको वहाँ से आगे पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा? शब्द विचार। शब्द विचार। आपने जो छोटी क्लास वाइज में पढ़ा था शब्दों के बारे में, वही चीज़ है। थोड़ा सा शब्द को एक्सप्लेन करके बड़ा करके यहाँ पर आपको बता दिया गया है। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, आपके जो स्क्रीन है अभी उसके नीचे जो बुक आपके सामने ओपन है, ये देखिए हमारा जो अध्याय 3रा अध्याय है और उसका नाम क्या है? शब्द विचार। शब्दों का महत्व हम पढ़ चुके हैं, शब्द का क्या महत्व है। इसके बाद में शब्दों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों के वर्गीकरण में हमने आपको बताया था कि मेनली 4 टाइप से, 4 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? 4 प्रकार से। कौन कौन से थे ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा रहा हूं। अर्थ के आधार पर, ठीक है, बनावट या रचना के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इसमें से अर्थ के आधार पर हम पढ़ चुके हैं, बनावट या रचना के आधार पर भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। किसके बारे में पढ़ेंगे? मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपके समझ में आ गया, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था। इसके बाद में बनावट या रचना के आधार पर भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ फिर से। अर्थ के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार बताए थे हमने? अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के बताए थे, सार्थक और निरर्थक। जिसका कोई अर्थ निकले वो सार्थक और जिसका कोई अर्थ ना निकले वो निरर्थक। फिर बनावट या रचना के आधार पर शब्द भेद हमने आपको 3 प्रकार के बताए थे। एक रूढ़ शब्द, ये देखिए लिखा हुआ है, एक यौगिक शब्द लिखा हुआ है और एक योग रूढ़ शब्द लिखा हुआ है। तीनों के बारे में हम पहले इन तीनों के बारे में पढ़ चुके। अब आज जो हमारा जो आया है वो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। ये देखिए उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। तो उत्पत्ति या शब्द स्रोत के आधार पर जो शब्द भेद होता है वो होता है 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं टोटल। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है और आपके नीचे जो ये स्क्रीन चल रही है यहाँ पर, इसमें भी ये चीज आपको दिख रही होगी, लिखा हुआ है। सबसे पहले कौन सा है? तत्सम शब्द। अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द। इसके बाद में नंबर 2 पर कौन सा है? तत्बहुः शब्द। तत्बहुः शब्द हो गया। पहले हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर बाकी आगे लिखेंगे। तत्सम शब्द देखिए, थोड़ा सा अगर आप इसके अंग्रेजी नाम पे जाओ, जो इंग्लिश का नाम है उस पे जाओ, क्या लिखा हुआ है? ओरिजिनल संस्कृत वर्ड। और तत्बहुः शब्द में क्या लिखा है? मॉडिफाइड वर्ड्स। तो दोनों में क्या अंतर है? ये इनके जो हिंदी में जो नाम लिखे हुए हैं उनसे ज़्यादा आपको जो इंग्लिश में नाम लिखे हुए हैं उनसे आपको ज़्यादा समझ में आ रहे होंगे। देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है परिभाषा। तत्सम शब्द, ओरिजिनल संस्कृत वर्ड्स। संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में
अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं। देखिए जो हिंदी भाषा है इसके अंदर कुछ शब्द ऐसे हैं जो बाहर से लिए गए हैं, ठीक है, बाहर से मतलब दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। तो तत्सम शब्द कौन से शब्द है? तत्सम शब्द वो शब्द है जो मेन रूप से किस भाषा के हैं? संस्कृत भाषा के हैं, और वैसे के वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, यानी उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन उन शब्दों में नहीं किया गया है। वो शब्द जैसे थे वैसे के वैसे हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो तत्सम शब्द समझ में आ गया, यानी ओरिजिनल संस्कृत वर्ड है, वो शब्द जो जैसे संस्कृत में थे वैसे के वैसे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से शब्द देखिए, जैसे घृत, तृण, सूर्य, जल, वायु, सर्प इत्यादि, यानी ये ऐसे शब्द हैं जो ये हिंदी के ना होके कौन सी भाषा के, ये संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन इसी रूप में हम कौन सी भाषा में इनका प्रयोग करते हैं? हिंदी भाषा में करते हैं, ठीक है। वापिस मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं, हम पढ़ रहे शब्द विचार। शब्द विचार के अंदर हमने शब्दों का वर्गीकरण किया है, जिसमें हमारा तीसरे प्रकार का वर्गीकरण था उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के यानी शब्दों की जो उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने कहा आपसे 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा था तत्सम शब्द, और दूसरा हमारा तद्भव शब्द। तत्सम शब्द कौन से है? जो संस्कृत भाषा के शब्द है और वैसे के वैसे अपने उसी रूप में बिना कोई परिवर्तन किए हुए वो किस भाषा में प्रयोग किए जाते हैं? हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। वो शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसके बाद में दूसरा आता है हमारा तद्भव शब्द, मॉडिफाइड वर्ड्स, ठीक है। नाम से पता चल रहा है, यानी संस्कृत भाषा के वो शब्द, संस्कृत भाषा के वो शब्द जिनको यूज तो उनका हिंदी में किया जाता है लेकिन हल्का सा उनमें परिवर्तन करके, यानी तत्सम शब्द के अंदर क्या होता है, जैसा वो शब्द आपका संस्कृत में था वैसा का वैसा ही हिंदी में प्रयोग किया जाएगा। और तद्भव में क्या होगा, शब्द आपके संस्कृत का है लेकिन हल्का सा उसमें बदलाव करके वो कौन सी भाषा में प्रयोग किया जाएगा? हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाएगा। कुछ उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं। वे शब्द जो संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे घी संस्कृत के घृत शब्द से बना है, ये लिखा हुआ है ना घी, हम हिंदी में जो शब्द यूज करते हैं घी, वो कहाँ से बना? संस्कृत के घृत शब्द से बना है। आग संस्कृत के अग्नि शब्द से बना है। दूध संस्कृत के दुग्ध शब्द से बना है। गाय संस्कृत के गौ शब्द से बना है। समझ में आ गया आपके? अब इसके अंदर देखिए एक सारणी दी हुई है, एक तालिका दी हुई है, शब्द तालिका, तत्सम तद्भव शब्द तालिका। उन शब्दों को थोड़ा सा हम देखते हैं। तत्सम शब्द कौन से हैं? जो संस्कृत भाषा में जैसे होते हैं वैसे के वैसे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। और तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो जैसे हिंदी संस्कृत भाषा में होते हैं हल्का सा उनमें परिवर्तन करके फिर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम है सर्प और उसका तद्भव क्या है? सांप। हस्त हाथ, क्षेत्र खेत, कृण कान, गृह घर, दिवस दिन, ग्राम गांव, यानी ग्राम कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। और उसका तद्भव शब्द क्या होगा? गांव होगा। अग्नि, अभी हमने उदाहरण लिया था, अग्नि तत्सम है और तद्भव उसका क्या है? आग। आम्र आम, कृषक किसान, रात्रि रात, सिर खीर। यानी ये जो एक साइड में दिए गए हैं ये तत्सम शब्द है, ये संस्कृत भाषा के जो मुख्य शब्द है वो शब्द है, और इनको हम हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते हैं। दूसरे साइड में जो दिए गए वो तद्भव शब्द है, वो इन्हीं संस्कृत के शब्दों से बनके फिर हम हिंदी भाषा में इनका प्रयोग करते हैं। प्रश्न जो आपके आता है जैसे ये आ गया, कृण तत्सम या तद्भव कौन सा शब्द है? तो ये जो कृण शब्द है ये तत्सम शब्द है। किसान कौन सा शब्द है? किसान तद्भव शब्द है। आम कौन सा शब्द है? आम तद्भव है। आम्र तत्सम है। इसकी रात्रि, रात्रि कौन सा शब्द है? हम हिंदी में रात्रि यूज करते हैं लेकिन वो संस्कृत का वैसा शब्द हम हिंदी में यूज करते हैं, इसलिए वो कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है।
तो मेरे हिसाब से तत्सम और तद्भव शब्द आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा तत्सम शब्द, जो जैसा संस्कृत में प्रयोग होता है वैसा का वैसा हिंदी में होता है। और दूसरा है हमारा तद्भव शब्द, जो जैसा संस्कृत में प्रयोग होता है उसमें हल्का सा परिवर्तन कर दिया जाता है उस शब्द में, और फिर वो हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। अगला जो हमारा आ रहा है वो है देशज शब्द। कौन सा शब्द? देशज शब्द। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नेटिव वर्ड्स, यानी क्या होता है, एरिया के हिसाब से यानी क्षेत्र के हिसाब से लोग अपने अपने शब्द प्रयोग करने लग जाते हैं और उन्हीं फिर कुछ शब्दों को हिंदी भाषा में ले लिया जाता है। वैसे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। अब वो शब्द कौन कौन से हैं? जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे ईंट, ईंट जो शब्द है वो एक पर्टिकुलर विशेष किसी क्षेत्र से शुरू हुआ था और फिर उसको हिंदी भाषा में शुरू कर ले लिया गया, हिंदी भाषा में वो शब्द प्रयुक्त होने लगा। तो ईंट किस प्रकार का शब्द है हिंदी भाषा में? ये उत्पत्ति के आधार पर है और उत्पत्ति के आधार पर देशज शब्द होता है। इसी प्रकार रोड़ा, पत्थर, किताब आदि जो ये शब्द है ये सारे कौन से शब्द है? देशज शब्द है। इसके बाद में हमारे पास में आता है विदेशी शब्द। कौन से शब्द है? विदेशी शब्द। ये चारों थे उत्पत्ति के आधार पर शब्द, 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, और अब हम पढ़ रहे विदेशी शब्द। कौन से शब्द? विदेशी शब्द। इनको हम विदेशज शब्द भी कहते हैं। कौन से शब्द? विदेशज शब्द भी कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, वे शब्द जो दूसरे देश की भाषाओं से आकर हिंदी में मिल गए, यानी तत्सम संस्कृत से आया, यह भी तद्भव भी संस्कृत से आया। देशज अपने ही देश में अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से आए। और अब विदेशी शब्द यानी ऐसे शब्द जो बाहर की भाषाओं से आकर हमारी हिंदी भाषा में मिल गए, वो शब्द या प्रयोग किए जाने लगे, वो शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहलाते हैं। कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं? जैसे स्टेशन, मशीन, रेल। जो रेल शब्द है वो हिंदी का शब्द ही माना जाता है, लेकिन हिंदी में कौन सा शब्द है? वो विदेशज या विदेशी शब्द है। मास्टर, मोटर, कचहरी आदि। तो ये जितने भी अभी मैंने शब्द लिए ये हमारे ना हो के बाहर की भाषाओं से आए गए लिए गए शब्द हैं, लेकिन फिर हमारे हिंदी भाषा में इनको शामिल कर लिया गया। तो ये आपके क्लियर हुआ। शब्द विचार के अंदर हमने शब्दों का वर्गीकरण किया था और उसमें हमारा जो तीसरा प्रकार था, देखिए पहला प्रकार क्या था आप नीचे स्क्रीन में देखिए, क्योंकि आपको पीछे का याद रहना जरूरी है। ये नहीं हो कि आप आगे का पढ़ते जाए और पीछे का भूलते जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पीछे का भी देखना है। ये देखिए शब्दों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर, पहला हमारा क्या था? अर्थ के आधार पर, और दूसरा हमारा था बनावट या रचना के आधार पर, तीसरा हमारा उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। चौथा अभी हमने पढ़ा नहीं है, अब हम पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर शब्द हमने आपको 2 प्रकार के बताए थे, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। शब्द विचार में हम शब्दों का वर्गीकरण कर रहे हैं। पहला हमारा कौन सा था वर्गीकरण के अंदर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द पढ़ने के बाद में हमने दूसरा पढ़ा था बनावट या रचना के आधार पर। किसके आधार पर? बनावट या रचना के आधार पर शब्द भेद। तो बनावट या रचना के आधार पर हमने देखा था शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तीनों को हमने अच्छे से डिस्कस किया था, अच्छे से पढ़ा था। ये 2 पढ़ने के बाद में फिर हमने पढ़ा था आपका उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा कौन सा आया? उत्पत्ति के आधार पर, जो अभी आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, बहुत इजी है, आराम से आप समझ सकते हो। तत्सम संस्कृत के शब्द जैसे थे वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम हो गए।
तद्भव शब्द संस्कृत के शब्द है, हल्का उनमें परिवर्तन है और हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे। ठीक है, देशज शब्द उस क्षेत्र के हिसाब से बोले जाते थे ये शब्द, और फिर हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे। ठीक है, विदेशी शब्द जिस प्रकार के संस्कृत के होते हैं वैसे ही वो शब्द जो मूल रूप से विदेशी भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में आ गए और हम उनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने लग गए, तो वो कौन सा हो गया? विदेशी शब्द हो गया। इसके बाद में जो हमारा अगला है 4 नंबर, वो है प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के बाद में हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। ठीक है, प्रयोग के आधार पर इसके अंदर देखिए क्या है कि अर्थ के आधार पर हमने किया। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे हमने किया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि 4 नंबर हमारा क्या था? प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। ये भी दोनों आपस में अपोजिट है, उल्टे हैं, आराम से आपके समझ में आ जाएगा। पहला है आपका विकारी शब्द, इसको मान लेता हूं मैं क, और दूसरा आपका ख। ख है आपका अविकारी शब्द। कौन सा? अविकारी शब्द। बहुत आसान है, अच्छे से समझना है, बहुत आसानी से अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, देखिए पहले लिखा हुआ है विकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार बदलता रहता है। जिन शब्दों का रूप, लिंग, देखिए वापस आपको ध्यान से पढ़ना है। जिन शब्दों का रूप, ठीक है, किन किन के आधार पे? जिन शब्दों का रूप किन किन के आधार पे? लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार बदलता रहता है। देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर रूप बदलने की बात हो रही है, शब्दों के रूप बदलने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शब्दों के रूप बदलने की। तो जिन शब्दों का रूप आपके लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार बदलता रहता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। इतना ध्यान रखना आपको। जिन शब्दों का, ऐसे शब्द जिनका रूप बदलता है वो विकारी है। अब किन के आधार पर? लिंग, वचन, काल आदि के हिसाब से जिन शब्दों का रूप बदलता रहता है वो विकारी शब्द है, और जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता है इनके आधार पे वो अविकारी शब्द है। दोनों आपस में क्या है? विलोम है, दोनों आपस में उल्टे हैं, अपोजिट है। जिन शब्दों का रूप, वचन, लिंग, काल आदि के अनुसार बदले वो विकारी, और जिन शब्दों का रूप नहीं बदले वो इनके लिंग, वचन का उस पर कोई फर्क नहीं पड़े शब्द पे, वो वैसा का वैसा रहे, तो वो कौन सा है? अविकारी। अब देखिए कौन कौन से शब्द है, जैसे लड़का, लड़की। लड़का, लड़की एक शब्द है, लेकिन होता है कि चीज़ है, लेकिन क्या है? वचन के हिसाब से दोनों का, लिंग के हिसाब से दोनों का रूप बदल जाता है। जब हम पुल्लिंग की बात करेंगे तो लड़का आएगा, और उसी में अगर स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो वही लड़का शब्द कि अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगी? लड़की हो जाएगी। ठीक है, रात, रातें। देखिए रात है और फिर इसी का हम बहुवचन बनाएंगे तो रातें शब्द वही है, लेकिन वचन के हिसाब से शब्द बदल रहा है, तो कौन सा है? विकारी शब्द है। मुझे, हमें, अच्छा, अच्छी, काला, काली, चूहा, चूहिया आदि, यानी कि विकारी शब्द होते हैं। और विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिनके बारे में हम आगे के चैप्टरों में, इन्हीं के नाम से आगे चैप्टर आएंगे, उनमें हम इनका डिस्कस करेंगे। इसके बाद में अविकारी शब्द हमने पढ़ा कि जिनका रूप, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन या काल के हिसाब से परिवर्तित नहीं होता हो, वो शब्द जैसे वैसे ही रहते हैं, वो अविकारी शब्द है। कौन से?
देखिए परिभाषा ये लिखी हुई है, जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ, तो यहाँ का यहाँ ही रहता है, उस पे वचन कोई पुल्लिंग, आपका स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन, इनका इन शब्दों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ, प्रतिदिन, ठीक है, भरपेट, इधर या उधर आदि, ये ऐसे शब्द है, इनका आप वचन के हिसाब से, लिंग के हिसाब से या काल के हिसाब से इन शब्दों का जो रूप है परिवर्तित नहीं होता है, वैसे के वैसे ही रहते हैं, ये अविकारी शब्द होते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। इसके बाद में आओ दोहराएं। जो हमने इस चैप्टर में, इस अध्याय में जो हमने पढ़ा है उसका एक समरी दी हुई है, उसके बारे में बताया हुआ है, उसका एक सार रूप बताया हुआ है कि हमने इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा हिंदी के बारे में। तो उसी के बारे में वापस देखिए। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों का एक सार्थक मेल होता है, उससे क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, अभी हमने आपको बताए थे। आज ही के वीडियो लेक्चर में हमने ये चीज पढ़ी है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उत्पत्ति से जस्ट पहले हमने पढ़ा था, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। इसके बाद में रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था। आज थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कस भी किया था, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, जो अभी हाल ही में हमने पढ़ा है। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी। विकारी शब्द वो जिनका रूप लिंग या वचन काल के हिसाब से बदलता रहता है, और अविकारी शब्द वो है जिनका रूप लिंग या वचन के हिसाब से, काल के हिसाब से नहीं बदलता है, वो शब्द जैसे है वैसे ही रहते हैं, उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी 4 प्रकार से होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं, जो हम आगे के वीडियो लेक्चर में इनके बारे में पढ़ेंगे। अब इस कोशिश आपको ये करनी है, मैंने आपके सामने सारा कंप्लीट चैप्टर आपके सामने एक्सप्लेन किया है, बुक आपके सामने है, तो कोशिश आपको ये करनी है, ये प्रश्न उत्तर आपको करने की कोशिश करनी है। इनके जो उत्तर है ये इसी चैप्टर में लिखे हुए हैं, आप इनको कोशिश करनी है, नहीं तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इस आपका जो अध्याय है 3रा शब्द विचार, इस अध्याय के जो प्रश्न और उत्तर है इनको हल करेंगे। ओके, थैंक यू।